बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है जी? उम्मीद आप खैर खैरियत से होंगे और अपने प्यारों के साथ बहुत ही खुश होंगे। आज हम करेंगे छत वाले पंखे की सफाई। पर छत वाला पंखा, टीवी लॉन वाला पंखा, ये बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था। ये देखें, वीडियो में आपको वाज़ह तौर पे नज़र आ रहा है। तो इसे साफ़ करेंगे और ये छत पे पंखे को सफाई करने के लिए क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल की, क्योंकि ये काफ़ी ऊंचा होता है, क्या कैसे हाथ ऊपर जाए। और फिर उसके बाद इसमें टेस्टिंग करने के लिए क्या क्या इस्तेमाल किया, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और मेरे साथ रहिएगा। सबसे पहले हम एक टेबल ले लेते हैं जिस पे जी हम प्रेस करते हैं कपड़े। ये वाला टेबल, ठीक है जी, बाहर निकालते हैं। उसके बाद एक जी मग ले लेते हैं, उसमें हम डाल देते हैं सरफ़ और सिरका। ये देखिए, इस तरह हम टेबल को जिस खाली करेंगे और टीवी लॉन में इस तरह रखेंगे। अगर आपके घर में टेबल नहीं है तो आप छोटा टेबल रख लें, उसके ऊपर आप स्टूल रख लें। अगर वो भी नहीं कर सकते तो वेपर रख लें, वेपर के साथ कोई फोम वगैरह बांध लें। तो ये पंखे को साफ़ कर लें आप अच्छे से। ये देखें, काफ़ी गंदा हो गया है। ये जो टीवी लॉन वाला एरिया होता है, मेन एरिया होता है, और पंखे भी आजकल इतने ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होते। तो इस तरह करके आप संडे वाले दिन ये वाला काम करें जी। तो चले हम स्टार्ट करते हैं। ये देखें जी, एक मग में मैंने सर्फ डाला था, नीम गर्म पानी लिया, इसमें सिरका डाला और 3-4 कपड़े जो हैं मैंने सूती लिए इस तरह के, और 3-4 कपड़े जो मैंने रेशमी लिए। रेशमी कपड़े वाला स्टफ़ जो हमारे घर में पुराने कपड़े जो हो जाते हैं, दुपट्टे जो होते हैं, वो जी काट लें कैंची से। उसके बाद जी आपने 3-4 जो कपड़े खुश्क रखे थे रेशमी वाले, उसके साथ पहले एक एक करके इसे खुश्क कपड़े से साफ़ करें। इस तरह करके इसकी डस्ट जो है अच्छे तरीके से उतार दें। देखिए कितनी डस्ट उठती हुई भी आपको नज़र आ रही होगी, बहुत ज़्यादा गंदा है, बहुत ज़्यादा। तो इस तरह करके आप पहले इसे एक एक करके इसकी जो ऊपर वाली डस्ट है पहले खुश्क कपड़े के साथ उतार लें। फिर उसके बाद जी गीला कपड़ा इसके ऊपर लगाएं, सर्फ वाला और ये सिरके वाला गीला कपड़ा लगाएं। जब भी आप गीला कपड़ा भी इस्तेमाल कर लें, उसके बाद जी सूती कपड़े से इसे दोबारा से साफ़ करें, यानी कि 3 दफ़ा ये हो गया। और लास्ट जो टच देना है इसे चमक के लिए, वो ये है कि पानी में आप थोड़ा सा सरसों का ऑयल डाल दें और फिर उसके बाद जो खुश्क कपड़ा है उसे थोड़ा सा लगा के तो वो उसके साथ लगाएंगे। देखें, अभी तक इसकी एक एक पर की हो रही है डस्टिंग। और ये देखिए, ये काफ़ी सारा गंदा हो गया है। इस तरह करके पहले खुश्क कपड़े से सफाई, फिर गीले से, फिर खुश्क से, और फिर उसके बाद सरसों वाले तेल के साथ चमक दें। और ऊपर से भी ज़रूर साफ़ करें, ये नहीं कि जी आपने सिर्फ नीचे से साफ़ करना है, इससे ऊपर से भी अच्छे से साफ़ करें। क्योंकि फ्रंट वाला एरिया तो आपको नज़र आ गया जी, ये साफ़ हो गया, लेकिन ऊपर में इसकी काफ़ी ज़्यादा डस्ट होती है। तो ये देखिए माशाल्लाह से हमारा पंखा बिल्कुल ऐसे हो गया जैसे नया पंखा लगाया, और माशाल्लाह से बिल्कुल साफ़ हो गया। तो कोई मुश्किल काम नहीं है, सिर्फ 3-4 स्टेप हैं इसके, वो आप जी करें इसे। और पंखा अपना साफ़ करें। वैसे भी मौसम चेंज हो गया है, अगर आप चाहें तो पंखे बंद करके इसके ऊपर अखबार वगैरह भी लगा के रख दें कि जी अब कौन सा यूज़ होने। लेकिन ये है कि जी जब फर्श वगैरह की सफाई करें, पोछी वगैरह जो लगानी होती है, तो पंखे चलाने बैठते हैं। तो इसलिए मैंने अखबार वगैरह इस्तेमाल नहीं की, बंद नहीं उसे किया, लेकिन ये है कि साफ़ कर दिया। और ये देखें जी माशाल्लाह से पंखा जो है हमारा बिल्कुल साफ़ हो गया। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा पंखों पे, घर के काम पे। और संडे वाले दिन तो स्पेशली वाले कामों के लिए रखा करें। तो मुझे अपनी दुआओं में हमेशा की तरह याद रखें। आपको मेरी आवाज़ से वैसे भी फ़ील हो गया होगा कि गला काफ़ी ख़राब है, मौसम चेंज हो गया है। तो मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज़।